व्हाट्सअप, दिस इज़ ईया प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिटर एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स जो मैं आपको प्रैक्टिस आगे कराऊंगा आगे की वीडियोस में। तो आपने क्या करना है, जो मैंने 100 वर्ब्स बताई हैं उन 100 वर्ब्स को यूज़ करना है। तो शुरू करना है। सबसे पहले 3 वर्ड हैं, वैसे 4 हैं टोटल, जो एक साथ आपने जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले है मॉडल्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद बोलना है ऑब्जेक्ट। फ़िलहाल की स्टार्टिंग की वीडियोस में मैं ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कराऊंगा, पहले विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ करके सेंटेंसेस कराऊंगा, फर्दर मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ करके समझाऊंगा। तो सब्जेक्ट में आपने क्या क्या बोलना है। सब्जेक्ट में आप बोल सकते हो आई, वी, यू, दे, ही, शी और नेम, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम, एक टाइम पर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने यूज़ करना है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में कौन कौन सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो आप आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मॉडल्स में आपने कैन पढ़ना है, कुड पढ़ना है, मे पढ़ना है और माइट पढ़ना है। ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? कैन और मे प्रेजेंट के टेंस हैं और कुड और माइट पास्ट के हैं। सिमिलरिटी इनमें ये है, जो सेंटेंस कैन का होगा वही सेंटेंस में होगा, मतलब मीनिंग तो सेम होगा दोनों का, लेकिन जो बोलने का तरीका है, कब मतलब इसको कब बोला जाएगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप कंफर्म हो अपनी बात पर तो आप कैन का यूज़ करोगे, अगर कंफर्म नहीं हो, डाउट में हो, तो आप मे यूज़ करोगे प्रेजेंट के लिए। वैसे ही पास्ट के लिए कुड और माइट यूज़ होता है, कुड और माइट यूज़ होता है। कुड आप यूज़ करोगे जब आप कंफर्म हो कोई काम में, जो काम आप कर सकते थे तो आप कुड यूज़ करते, लेकिन जब आपको डाउट था तो आप क्या यूज़ करोगे, माइट यूज़ करोगे। ठीक है, तो कैन का मतलब तो ये है कि जब आप कोई भी काम कर सकते हो प्रेजेंट में तो कैन यूज़ करोगे, डाउट है तो मे यूज़ करोगे। ऐसे ही कुड यूज़ करोगे जब आपको कंफर्म है पास्ट में, और जब आपको डाउट है तो आप माइट यूज़ करोगे। इन चारों के सेंटेंसेस मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। तो कैन, कुड, मे और माइट, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये चारों। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने मॉडल्स बोलना है। मॉडल्स में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, आगे जो मैं बताऊँगा शुड, मस्ट, आउट टू, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। मॉडल्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मॉडल्स में आप यूज़ कर सकते हो कैन, कुड, मे और माइट। ठीक, अब कैन का मैंने बता दिया, कुड का बता दिया, मे का और माइट का। वीडियोस में प्रैक्टिस में इनकी करा दूंगा आगे की। अब शुड, मस्ट, आउट टू, तीनों के ही मीनिंग सेम है। अगर आप शुड बोलो, मतलब मैंने बोला कि आई शुड प्ले, यानी मुझे खेलना चाहिए। अगर हम सजेस्ट करते हैं किसी को, अपने आप को, किसी और को, कि यार तुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो सलाह जब दी जाती है तब हम नॉर्मली बोलते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो आप शुड यूज़ करेंगे कि आपको, यार तेरे को ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को बोलते हो फोर्सली, मतलब ये काम आपको करना चाहिए या ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, मस्ट यूज़ करोगे। शुड और मस्ट में इतना फ़र्क है। आउट टू क्या होता है? आउट टू के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पहली बात तो ये बहुत कम यूज़ होते हैं, और जहाँ पे भी यूज़ होते हैं पोलाइटली यूज़ होते हैं, और जैसे हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इन सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। ठीक, शुड, मस्ट, आउट टू। शुड सिंपल के लिए, मस्ट जोर दे करके बात करने के लिए कि ये काम ज़रूर करना चाहिए, और आउट टू रेयरली, मतलब बहुत कम यूज़ होता है। बाकी आगे मैं प्रैक्टिस करा के इसको समझा दूंगा कि कैसे यूज़ होगा। उसके आगे जो अगले सेंटेंसेस जो मॉडल्स हैं वो है नीड टू। नीड टू का यूज़ होता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपने नीड टू लगाना है, नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे आई नीड टू गो, मतलब आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, टू गो मतलब टू के बाद जब वर्ब लगाओगे तो कुछ काम करने की, तो आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। ऐसे इसका यूज़ करना है जब आपको किसी काम करने की ज़रूरत है, मुझे, तुम्हें, हमें, तो ऐसे इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आगे मैं प्रैक्टिस करके इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब सेंटेंसेस में, वो वीडियोज़ में। इससे अगला है यूज्ड टू, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपने यूज्ड टू यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, जो मैंने 100 बताई हैं, प्रैक्टिस में आगे कराऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को बताने के लिए बोलते हैं तो हम यूज्ड टू का सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था पास्ट में, मैं तुम्हारे साथ पढ़ा करता था, मैं उसके घर जाया करता था, तो इस टाइप के सेंटेंसेस यूज्ड टू का यूज़ करके बोले जाते हैं, पास्ट हैबिट को या पास्ट एक्टिविटीज़ को शो कराने के लिए, पास्ट हैबिट को। ठीक है, अगला है डेयर टू। डेयर टू
आपको पता ही है हिम्मत करना, मतलब हाउ डेयर यू, आपने सुना हाउ डेयर यू टू डू दिस, तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की। फिलहाल सिंपल में कैसे बोलना है, तुमने इस काम को करने की हिम्मत करी, तुमने उस काम को करने की हिम्मत करी, उसने ये करने की ज़रूरत करी, है ना। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं डेयर टू के। आगे के जो मॉडल्स है वो हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट के हैं और हैड टू है पास्ट का। हैज़ टू और हैव टू किस किस के साथ लगते हैं, तो आई, वी, यू और दे, इन चारों के साथ हैज़ टू ओ हैव टू लगता है। इन चारों के साथ आई, वी, यू और दे के साथ हैव टू लगता है। ही, शी और नेम, इनके साथ लगता है हैज़ टू। ठीक, ये परसेंट के लिए। जब आप अपनी मजबूरी को बताते हो कि यार मुझे ये करना पड़ता है, उसे ये करना पड़ता है, हमें मतलब करना पड़ता है, सेंटेंस नॉर्मली है कि मुझे ये करना पड़ता है वो, तब इस टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क डेली, मुझे डेली काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू द होमवर्क, मुझे होमवर्क करना पड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं। तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है तो यू हैव टू गो देयर, हैज़ टू लगेगा ही और शी और नेम के साथ। जैसे राजा को आना पड़ता है तो राजा हैज़ टू कम। अब हैड टू का यूज़ क्या होता है, हैड टू का पास्ट में यूज़ होता है। ठीक है, कैसे, मुझे ये काम करना पड़ा या मुझे ये काम करना पड़ता था, इन दोनों ही सेंटेंसेस के लिए ये यूज़ होगा। तो आई हैड टू डू द वर्क, मतलब मुझे ये काम करना पड़ा या फिर मुझे ये काम करना पड़ता था। ठीक, उसके बाद क्या है, वुड का यूज़ कैसे यूज़ होता है, जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हो तो वुड का यूज़ होता है। जैसे वो खेलेगा, जब जैसे मैंने कैन और कुड का बताया था, कैन और मे का, ऐसे ही विल और वुड है। विल तो आपको पता, पर फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होता है, जब आप अपने फ्यूचर की बातों को बताने के लिए विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको डाउट है तो आप वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाऊँगा, अगर आपको पक्का नहीं है तो आप वुड यूज़ करेंगे। कि मैं तुमसे मिलूँगा तो आई वुड मीट यू। कन्फर्म नहीं है तो वुड का यूज़ होगा, जब कन्फर्म होता है तो विल का यूज़। ठीक है, अगर नहीं है तो वुड। तो ये आपके मॉडल्स हैं जितने आपने पढ़ने हैं। ये कितने हैं, एक कैन, कुड, मे, माइट, 4 ही हो गए। शुड, मस्ट, आउट टू, 4 और 3 7, नीड टू, यूज टू, डेयर टू, 7 और 3 10, हैज़ टू, हैव टू 11, हैड टू 12 और वुड जो है 13। ये सेंटेंसेस हैं जो आपने यूज़ करने। आगे की वीडियोज़ में मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।